त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भूतिपूतं शरण्यं व्रजामः। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत लेसन पहला समरचन में मंत्र के बाद श्लोक, और ये श्लोक जो अंतिम श्लोक है वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो श्लोक को हम पढ़ते हैं। वयम त्वां समरामो वयम त्वां भजामो वयम त्वां जगत साक्षी रूप नमामः सदेकं निधानं निरालंबं मिशं भवां दीपोतं शरण्यं वज्राम। तो यहाँ पर बताया गया है कि वयम का मतलब होता है हम, त्वाम यानी तुम, समरामो की संधि होती है समराम ह, यानी हम, त्वाम यानी तुमको, समरामो यानी तुम्हारा स्मरण करते हैं। किसका? वयम यानी हम, त्वाम यानी तुम, स्मरण करते किसका? तुम यानी किसका? ईश्वर का। यहाँ किसकी बात बताई गई है? ईश्वर परमात्मा की। फिर बताया गया वयम यानी हम, त्वाम यानी तुम, यानी तुम यानी तुम्हारा, भजामो कहने से भजामह मतलब भजन करते हैं, हम तुम्हारा भजन करते हैं। वयम त्वां जगत साक्षी रूपहम नमा, हम तुम ऐसे जो जगत के साक्षी रूप हो। जो ये जगत है उसके एक साक्षी रूप कौन है? ईश्वर। जगत के साक्षी रूप अर्थात क्या? जैसे कि हमारा ये पूरी दुनिया, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है तो उसमें भी प्रलय होता है कई बार, और एक दूसरा प्रलय होता है आत्यंतिक प्रलय, जिसमें एक नहीं ऐसे 14 ब्रह्मांड है। पूरा हमारी पृथ्वी एक ब्रह्मांड है, उसकी पूरी गैलेक्सी है, उसी तरह 14 ब्रह्मांड है। उसका जो प्रलय होता है, उसका जो प्रलय है वो पूरा आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है, क्योंकि उसमें पूरा सब कुछ प्रलय में नष्ट हो जाता है। तो ऐसे जो प्रलय होता है उसमें कौन नष्ट नहीं होता है? वो है ईश्वर, सिर्फ परमात्मा। तो वो उस जैसे प्रलय जो होते हैं पृथ्वी के ऊपर वो तो ग्रह के अनुसार होता है, लेकिन आत्यंतिक प्रलय यानी से 14 ब्रह्मांड है वो सब में प्रलय होता है। जैसे 7 लोग ऊपर है और 7 लोग नीचे है, ऐसे 14 लोक में प्रलय होता है। तो उस प्रलय में सब कुछ दहन सहन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सिर्फ कौन बचता है? एक ईश्वर, सत्य। तो वो ईश्वर, इस जो प्रलय होता है उसका साक्षी कौन है? सिर्फ ईश्वर एक ही है। इसीलिए कहा जगत साक्षी रूपम नमाम। तो
तो ऐसे प्रलय जो होता है उसके तुम एक साक्षी रूप ईश्वर तुम हो, ऐसे ईश्वर को हम नमन करते हैं। इसके बाद सदेकम, सदेकम मतलब सत प्लस एकम, एक सत्य तुम ही हो। सत्य और असत्य के बारे में आगे पहले पढ़ चुके हैं। सत्य मतलब ईश्वरी सत्य है, असत्य मतलब झूठ नहीं, हमने पहले पढ़ाया था, फिर भी बता रहा हूं। असत्य मतलब एक पूरी भौतिक दुनिया। तो यहां पर बताया है सदैकम सत प्लस एकम, एक सत्य तुम ही हो। निधानम, निधानम मतलब खजाना। निरालंबम मिशम, निरालंबम मतलब स्वयं पर आश्रित। एक ईश्वरी ऐसा है वो किसी पर आश्रित नहीं है, खुद है। हम सब कोई ना कोई जीव जंतु कुछ भी हो वो किसी न किसी के ऊपर आश्रित होते हैं, लेकिन निरालंबम मिशम मतलब स्वयं पर आश्रित ऐसा कौन है? एक ईश्वरी ऐसा है। सदैकम निधानम निरालंबम मिशम, एक ईश्वर तुम ही हो जो स्वयं खुद के ऊपर खुद आधारित हो। बवामो धीपोतम मतलब होता है बवाम दीपोतम, संसार रूपी सागर को पार करने वाली नाव। संसार रूपी सागर तो क्या है? तो आपको मालूम है हमारा जन्म और मृत्यु होता है। जन्म और एक बार मनुष्य का जन्म होता है, उसके बाद मृत्यु होने के बाद तुरंत मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है, कर्म के अनुसार मिलता है। तो ये जो संसार रूपी नाव है, जगत जन्म से मृत्यु के बीच का जो है, उसमें जो 84 लाख योनि कहा जाता है। तो आप कैसे कर्म करते हो उसके ऊपर हमारा अगला जन्म आधारित होता है। तो 84 लाख योनि में कहीं ना कहीं हमारा जन्म होता है। तो जिसको मालूम है मोक्ष क्या होता है, तो वो जरूर अच्छे कर्म करके अपना जो दूसरा जन्म या तो अच्छे योनि में या तो भगवान के रूप आत्मा परमात्मा में मिलन हो जाता है। तो ये संसार रूपी नाव को पार कराने वाला एक ईश्वर तुम ही हो। तो तुम हमें ये 84 लाख योनि यानी जन्म और मृत्यु का ये जो फेरा है उसमें से मुक्ति दिलाने वाले एक आप ही हो। इसीलिए यहाँ कहा गया संसार रूपी नाव को पार कराने वाले आप हो। फिर लिखा है शरण्यम वज्राम। शरण्यम मतलब जिसकी शरण में हम जा सके, हाँ, जिसके हम पास जिसका हम आश्रय ले सके है। वज्रा मतलब जाना, गति करना। तो ऐसे आप हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त करें और हमको गति मिले। अब हम यहाँ इसका अनुवाद करते हैं। हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम तुमको बजते हैं, हम जगत के साक्षी रूप ऐसे तुमको नमन करते हैं। तुम एकमात्र सत्यनिधि हो, तुम आधार रहित ईश्वर हो, यानी तुम किसी के ऊपर आधारित नहीं हो, स्वयं हो। तुम संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नाव हो। शरणम में जाने योग्य ऐसे तुमको हम प्राप्त करें। तो यहां बताया कि हम ईश्वर आपको प्राप्त करें। तो संसार रूपी नाव को पार करना है हमें और प्रभु के चरणों में हमें जाकर प्रभु को प्राप्त करना है। तो ये यहाँ लेसन हमारा जो पहला है समर्चनम वो पूरा होता है। तो अभी हम यहाँ इसका स्वाध्याय जो है वो अब हम पढ़ेंगे और स्वाध्याय भी आपको नोटबुक में लिखना है। और नोटबुक में एक श्लोक, फिर अनुवाद, मंत्र अनुवाद, इसी तरह 6 के 6 3 मंत्र 3 श्लोक संस्कृत में लिखना है, बाद में उसका अनुवाद करना है। और स्व अध्ययन भी आपको नोटबुक में लिखना है।